हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सबको पता है सुबह के बज चुके हैं 7 और मैं लेके चल रही हूँ आपको एनसीईआरटी की हेवन। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है क्लास 7 की हिस्ट्री की फर्स्ट चैप्टर ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। इस चैप्टर के सारे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस और क्वेश्चन आंसर्स आज हम अपनी इस वीडियो पर डिस्कस करने वाले हैं और लाइन बाय लाइन आपको समझाने वाली हूँ। सो बच्चों, इस चैप्टर एक्सप्लेनेशन का वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करते ही आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले आप चैप्टर को समझो जाके, फिर आना इस वीडियो पर, ताकि आपको सब कुछ चैप्टर पर क्लियर किया गया, सारे वर्ड्स एक एक चीज़ आपको क्लियर किया गया। पहले जाके चैप्टर को देखो और समझो, फिर इस वीडियो को देखना। चलो स्टार्ट करते हैं। हु वॉज कंसिडर्ड एज ए फॉरेनर इन द पास्ट। पास्ट में फॉरेनर किसको कहा जाता था? बेसिकली चैप्टर पर हमने समझा था कैसे वर्ड्स का मीनिंग बदला, कैसे जगहों का मीनिंग बदला, कैसे लैंग्वेज का जो नेम्स बदला, और बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे इंटरेस्टिंग चीज़ हमने चैप्टर पर समझा। यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ पर पूछा गया कि पास्ट में जो फॉरेनर वर्ड था इसका मीनिंग क्या था। इन द पास्ट ए फॉरेनर इज रेफर्ड टू एज ए पर्सन हु वाज नॉट पार्ट ऑफ ए सर्टेन सोसाइटी कल्चर, और वी कैन सी ए आउटसाइडर। बेसिकली अभी के ज़माने में हम फॉरेनर का मतलब समझते हैं जो इंडिया के बाहर से आता है, उसको फॉरेनर कहते हैं। जो इंडिया के बाहर से कोई भी देश से आता होगा वो फॉरेनर हो गया हमारे लिए। ओके, उस टाइम पास्ट के टाइम पर ऐसा नहीं था। पास्ट के टाइम पर जिस भी इंसान को आप नहीं जानते हो, या फिर वो इंसान और किसी कल्चर से बिलोंग करता है और सोसाइटी से बिलोंग करता है, पर आप एक ही विलेज में रहते हो, पर वो बिलोंग करता है और सोसाइटी से, कल्चर से और अलग, और बेसिकली सिंपली यही है कि आप उसको नहीं पहचानते हो, उस इंसान को फॉरेनर कहा जाता था। फॉर एग्जाम्पल, ए सिटी dweller might have considered a forest dweller as a foreigner, but not the two farmers from different caste and religion living in the same village were a foreigner to each other। ओके, पर यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात यह है, सिटी जो ड्वेलर था वहाँ पर फॉरेस्ट ड्वेलर को फॉरेनर कहा जाता था। हालांकि ये नहीं था कि अगर टू फार्मर्स थे एक विलेज के और टू कास्ट से, रिलीजियन से बिलोंग करते हैं, सेम विलेज का है, वो क्या थे? फॉरेनर नहीं थे एक दूसरे के। और जगह पर जो है दूसरे कास्ट के लोग भी फॉरेनर थे, पर इस जगह पर जो फॉरेस्ट ड्वेलर थे वो थे फॉरेनर। In other words, foreigner means a person who is not considered as a member of a society। और अदर वर्ड्स पर फॉरेनर वो इंसान है जो एक सोसाइटी की मेंबर नहीं होता था। कंसिडर्ड एज ए आउटसाइडर एज ही मे हैव कम फ्रॉम फार और प्लेसेस, और अदर प्लेस से जो आया है, दूसरे प्लेस से, उस इंसान को फॉरेनर कहा जाता था। नेक्स्ट हमारा है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। अब आ चुके हम अपने ट्रू और फॉल्स पर। वी डू नॉट फाइंड इंस्क्रिप्शंस फॉर द पीरियड आफ्टर 700। 700 के बाद हमको इंस्क्रिप्शन नहीं मिला। क्या ये चीज़ सही है? फॉल्स है, क्योंकि हमको इंस्क्रिप्शन तो लगातार मिलता ही जा रहा था इस टाइम, और ज़्यादा रिटन टेक्स्ट ये सब मिलना स्टार्ट हो गया था। द मराठास एज ए स्टर्ड देयर पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस ड्यूरिंग दिस पीरियड। जो मराठास थे उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स को इम्पोर्टेंस देना स्टार्ट कर लिया। क्या सही था? द मराठास एजर्टेड देयर पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस ड्यूरिंग दिस पीरियड। इसका ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। नेक्स्ट, फॉरेस्ट ड्वेलर्स वेयर समटाइम्स पुश्ड आउट ऑफ देयर लैंड्स विद द स्प्रीड ऑफ एग्रीकल्चरल सेटलमेंट्स। ट्रू, जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे वो कभी कभी समटाइम्स पुश कर लेते थे देयर लैंड्स विथ स्प्रीड ऑफ एग्रीकल्चर सेटलमेंट्स, वो अपनी सेटलमेंट को बढ़ाते थे। चेंज इन द हैबिटेट सिस्टम फोर्स फॉरेस्ट ड्वेलर्स टू माइग्रेट। ओके, वो माइग्रेट करना स्टार्ट कर लिया फॉरेस्ट ड्वेलर ने एक जगह से दूसरी जगह। सुल्तान गयासुद्दीन बलबन कंट्रोल्ड आसाम, मणिपुर एंड कश्मीर। ये फॉल्स था। गयासुद्दीन बलबन ने अपने एक गलत स्टेटमेंट पर यह लिख लिया था कि उन्होंने बंगाल से अफगानिस्तान पर कब्जा थे उनका। ये स्टेटमेंट उन्होंने गलत लिखा था, पर यह सही नहीं था। नेक्स्ट है हमारा फिल द ब्लैंक्स। आर्चिव्स आर प्लेसेस वेयर डेस आर kept, manuscripts are kept। This was a 14th century chronicler। Ziauddin Barni was a 14th century chronicler। Ziauddin Barni was a political thinker in Delhi Sultanate। Des and des were some
of the new. Potatoes, corn, chilies, tea, and coffee were some of the new crops introduced into the subcontinent during this period. So potato, chilies and tea and coffee उस टाइम क्या हो रहा था, ग्रो कर लिया था, लोगों ने डिस्कवर कर लिया था इसको. लिस्ट सम ऑफ द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस एसोसिएटेड विद दिस पीरियड. सो ये जो मेडिवल का पीरियड था, जो एक इंट्रोडक्शन का एक चैप्टर है हमारा फर्स्ट चैप्टर, सो यहाँ पर क्या क्या टेक्नोलॉजीज चेंजेस हो रही थी इसके बारे में कुछ बताना है. मेडिवल पीरियड वॉज द पीरियड ऑफ इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल एंड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस. यस, मेडिवल पीरियड पर हर साइड से चेंजेस हो रहा था, like economically, socially, culturally and technologically. Some of the technological changes which occurred in this period are: for irrigation, people started using the Persian wheel. So irrigation के लिए लोग क्या कर रहे थे, Persian wheel को यूज़ कर रहे थे. The spinning wheel for weaving, और weaving के लिए spinning wheel को यूज़ कर रहे थे. और firearms for combat. What next question है हमारा, what were some of the major religious developments during दिस पीरियड. सो उस पीरियड क्या हो रहा था, रिलीजियन जो है क्या इमर्ज हो रहा था, या फिर रिलीजियस जो भी चेंजेस हो रहे थे वो कौन से हो रहे थे, रिलीजियस कैसे डेवलपमेंट हो रहा था रिलीजियस का, वो बताना है. इन हिंदुइज्म द स्टेटस ऑफ ब्राह्मण्स एंड प्रीस्ट वेयर राइजिंग. सो हिंदुइज्म पर क्या हो रहा था, ब्राह्मण्स का स्टेटस जो है वो बढ़ रहा था, इंक्रीज हो रहा था, उनका डोमिनेशन बढ़ रहा था, और न्यू डाइटिस एमर्ज हो रहे थे. ओके, सो भक्ति मूवमेंट ऑल्सो बिगन ड्यूरिंग दिस टाइम ओनली. और भक्ति जो मूवमेंट है जहाँ पर डायरेक्ट कनेक्शन होता था एक भक्त की और उनकी डाइटिस की, वो भी इमर्ज हो रहा था भक्ति. और इस्लाम भी इमर्ज हुआ था, इस्लाम रिलीजन, और कुरान की स्प्रिट भी हो रहा था उस टाइम इंडिया पर. नेक्स्ट है, इन व्हाट वेज हैज़ द मीनिंग ऑफ द टर्म हिंदुस्तान चेंज्ड ओवर द सेंचुरी. सो ये जो टर्मोलॉजीज पर हमने पढ़ा था चैप्टर पर, ये जो हिंदुस्तान वर्ड है इसका मीनिंग कैसे चेंज हुआ टाइम टू टाइम. सो सबसे पहले देखो, ओवर द सेंचुरीज देयर हैज़ बीन ए वास्ट चेंज इन द मीनिंग ऑफ द टर्म हिंदुइज्म. टुडे हिंदुस्तान, ओके, ओवर द सेंचुरीज there has been a vast change in the meaning of the term Hindustan. Today Hindustan is understood as India, the modern nation state. या Tuesday हम हिंदुस्तान को जानते हैं पूरा इंडिया के नाम से. ओके, इन द 13th सेंचुरी, 13th सेंचुरी पर क्या हो रहा था, हिंदुस्तान को सिर्फ जाना जाता था दिल्ली सुल्तानेट के एरिया पर. अगर दिल्ली सुल्तानेट का एरिया एक्सटेंड हो रहा है तो हिंदुस्तान भी वो उन जगहों को कहते थे जो भी जगह दिल्ली सुल्तानेट के अंदर आता था, चाहे बड़ा या फिर छोटा. पंजाब हरियाणा इन बिटवीन गंगा एंड यमुना की जो पास का एरियाज, और पंजाब हरियाणा उन एरियाज को दिल्ली सुल्तानेट के अंदर में हिंदुस्तान कहा जाता था. एंड इन द 14th सेंचुरी क्या होता था, बाबर एंड आमिर खुसरो use the term Hindustan to describe the geography, culture and fauna of the subcontinent. So उस टाइम वो पूरा हिंदुस्तान को कह रहे थे, क्या कह रहे थे, हिंदुस्तान कह रहे थे. सो पूरा इंडिया को वो हिंदुस्तान नाम से जाना जाता था. 14th सेंचुरी में बाबर एंड आमिर खुसरो ने यूज़ किया ये. एंड कल्चर एंड फोना ऑफ द सबकॉन्टिनेंट. सो इंडिया की जियोग्राफी, इंडिया की कल्चर और इंडिया की फोना को क्या कहा जाता था, वो हिंदुस्तान कहते थे. हाउ where the affairs of jatis regulated. So ये जाति क्या चीज़ है, the जाति had a formulate their rules and regulations themselves. So जाति के जो लोग थे वो अलग अलग जाति के लोग अलग अलग अपने ही खुद का ही रूल्स को यूज़ करते थे. These regulations were enforced by an assembly of elders. Okay, so और उनका जो भी प्रॉब्लम्स होता था, जो भी उनका सारी प्लानिंग होती थी, सो वो अपनी जाति पंचायत में बैठकर इसको डिस्कस करते थे. बट जातिस वेयर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू फॉलो द रूल्स ऑफ देयर विलेज. और अलग विलेज पर अलग अलग जाति होते थे, उनका खुद का जाति पंचायत होता था, और वो सब जो है अलग अलग जाति भी एक विलेज जो है, विलेज का रूल वो लोग फॉलो करते थे. व्हाट डज द टर्म पैन रीजनल empire mean? The name suggests the term pan regional empire is applied to an empire which stretches over many regions of diverse culture, religion and geography. The Tughlaqs and Mughal empires are the good examples of pan-regional empire. Okay, so ये pan-regional empire क्या था, ये तुगलक एंड मुगल एम्पायर का एक गुड जो है एग्जाम्पल है, जो क्या करते थे, पूरा इंडिया को लगभग घेर लेते थे. इसके बारे में आप आगे चैप्टर्स पर पढ़ेंगे. व्हाट आर द डिफ़िकल्टीज हिस्टोरियंस फेसेस इन यूजिंग मैन्यूस्क्रिप्ट. सो जब हिस्टोरियंस मैन्यूस्क्रिप्ट्स को यूज़ करते हैं तब उनको क्या क्या डिफ़िकल्टीज़, क्या क्या प्रॉब्लम्स, क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है उनको. डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस. मैन्यूस्क्रिप्ट्स वेयर रिटन with hand and as a result there were small but significant differences. Okay, so manuscripts क्या है,
लिखा जाता था हाथ से। ओके, सो इसके लिए कॉपी करने पर अलग अलग जो है राइटिंग से कॉपी करने पर मीनिंग जो है, वर्ड मीनिंग वो सब गलत हो जाता था, राइटिंग गलत हो जाता था, एक वर्ड अगर बदल जाता है तो पूरा मीनिंग बदल देता था। इस तरह से उनको बहुत सारे जो स्क्राइब्स है वो लिखते थे और उनको कॉपी करने पर कभी कभी जो है वो चेंज कर लेते थे। ओके, सो इससे बहुत सारा प्रॉब्लम्स होता है हिस्टोरियंस को, क्योंकि फास्ट जो जिससे कॉपी किया गया है और लास्ट वाला जो कॉपीड है वो एक दूसरे से अलग हो जाता था कभी कभी। पुअर हैंड राइटिंग, और हैंड राइटिंग इतना ख़राब होता था किसी किसी का, तो हिस्टोरियंस को पढ़ने में समझने में बहुत दिक्कत होता है। कॉपिंग एरर्स, और कभी कभी बहुत सारे गलतियाँ रहती है मैन्युस्क्रिप्ट्स पर, और कुछ कुछ जो है वर्ड्स मिसिंग होती है, वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स, कन्फ्यूजन, और उनको बहुत सारे कन्फ्यूजन रहता है कि अगर दो स्क्रिप्ट्स एक दूसरे से अलग है तो क्या ये कौन सा सही है, कौन सा सही स्टेटमेंट दे रहा है, ये उनको जो है सोचना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। How do historians divide the past into periods? Do they face any problems doing this? So historian ने कैसे जो है past को periods पर divide किया, cultural basis या फिर कैसे? So सबसे पहले जो है historian ने social, cultural and economic and political को देखा, फिर उन्होंने सबसे पहले ancient को बनाया, फिर medieval को बनाया जो हाँ डेवलपमेंट हो रहा था पर मॉडर्न के जितना नहीं, मिडिल का जो हिस्सा medieval हिस्ट्री, और फिर मॉडर्न पर क्या हो रहा था, इंडस्ट्रीज वगैरह आ गया था। और ब्रिटिश ने क्या किया, ब्रिटिश ने इसको डिवाइड किया हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश रूल से। ओके, सो यहाँ पर मैंने पूरा एक आंसर दे दिया इसका, यहाँ से आप नोट कर लेना नंबर 10 को। सो बच्चों, खुशी की बात यह है यहाँ पर ख़त्म हुआ हमारा क्लास 7 की हिस्ट्री की चैप्टर 1 की सारे क्वेश्चन आंसर, फिल द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और भी सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आंसर का सॉल्यूशंस यहाँ पर हमने ख़त्म कर लिया। और हाँ बच्चों, इस चैप्टर के जो है चैप्टर एक्सप्लेनेशन का वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करते ही मिल जाएंगे फास्ट में। सो आई होप आपने वीडियो देख लिया पूरा चैप्टर एक्सप्लेनेशन का, और हाँ इस वीडियो से भी आपको हर एक आंसर अच्छे से समझ में आया होगा, आई होप, मैं ये आशा करती हूँ। और हाँ, अगर आपको कुछ भी समझ में आया हो, कुछ भी जानने को मिला हो, तो आप ज़रूर एक लाइक करना, ताकि मुझे भी यह पता चलेगा कि हाँ आपको अच्छा लगा। और हाँ, एक कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कौन सी चीज़ अच्छा लगा, और कोई भी चीज़ अगर जानना हो इस वीडियो से तो कमेंट पर ज़रूर बताना, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करने की कोशिश करूँगी। और हाँ, कोई भी कन्फ्यूजन हो कमेंट बेझिझक करना, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर।